अष्टावक्र ज्ञान पार्ट 2। सुख की तलाश ही दुख क्यों बन जाती है? क्या आपने कभी सोचा है हम पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे भागते रहते हैं? सुख के पीछे? हम सोचते हैं जब पैसा ज्यादा होगा तब खुशी मिलेगी, जब अपना घर होगा तब खुशी मिलेगी, जब नौकरी अच्छी होगी तब खुशी मिलेगी, जब लोग हमारी इज्जत करेंगे तब मन शांत होगा। लेकिन अष्टावक्र का ज्ञान हमसे एक सवाल पूछता है, अगर सुख इन चीजों में है तो इन्हें पाने के बाद भी मन कुछ नया क्यों चाहता है? एक इच्छा पूरी होती है और तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। हम मंजिल तक पहुंचते हैं और फिर अगली मंजिल की तरफ दौड़ने लगते हैं। यही मन का खेल है। मान लीजिए आपको एक नई कार चाहिए। आप कई दिनों तक उसके बारे में सोचते हैं, उसकी फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं और मन में सोचते हैं बस ये कार मिल जाए फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर एक दिन कार आपके घर आ जाती है। आप बहुत खुश होते हैं कुछ दिन तक। फिर धीरे धीरे वही कार सामान्य लगने लगती है और मन कहता है अगली बार इससे अच्छी कार लूंगा। तो सवाल है, क्या कार ने आपको स्थायी सुख दिया? नहीं। कुछ समय के लिए आपकी इच्छा शांत हुई और उसी शांति को आपने सुख समझ लिया। अष्टावक्र हमें इच्छाओं से लड़ने को नहीं कहते। वो कहते हैं इच्छा को देखो। मन में इच्छा उठी, उसे देखो। मन कहता है मुझे ये चाहिए, बस देखो। तुरंत उसके पीछे भागना जरूरी नहीं, क्योंकि जिस चीज को आप देख सकते हैं आप उससे थोड़े अलग हैं। यही है साक्षी भाव। हमारी परेशानी सिर्फ इच्छाओं से नहीं है, हम तुलना से भी दुखी होते हैं। उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसकी गाड़ी अच्छी है, उसका घर बड़ा है, उसके बच्चे ज्यादा सफल हैं। और फिर मन कहता है मैं पीछे रह गया। लेकिन तुलना का कोई अंत नहीं। आज आप किसी से आगे हैं, कल कोई आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आपकी खुशी तुलना पर निर्भर है तो आपकी खुशी हमेशा किसी दूसरे के हाथ में रहेगी। अष्टावक्र कहते हैं दूसरों को देखकर अपनी कीमत तय मत करो, अपने भीतर देखो। एक और बात समझिए, हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन उसी समय हमारा मन सैकड़ों चीजें मांग रहा होता है। मुझे पैसा चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे सबकी तारीफ चाहिए, मुझे भविष्य की गारंटी चाहिए। फिर हम पूछते हैं मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शायद इसलिए क्योंकि हमारा मन शांति को भी किसी भविष्य की घटना से जोड़ चुका है। हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन जीवन में सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी सामने आ जाती है। इसलिए अष्टावक्र का ज्ञान हमें वर्तमान में लौटाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य छोड़ दें। नहीं, मेहनत करो, पैसा कमाओ, परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, अपने सपने पूरे करो। लेकिन एक बात याद रखो, कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए मेहनत पूरी करो, लेकिन अपनी शांति को परिणाम के हवाले मत करो। अगर सफलता मिली अच्छा, अगर असफलता मिली सीखो, लेकिन अपनी पूरी पहचान को सफलता या असफलता मत बनाओ।
आज एक छोटा सा प्रयोग का